हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइबर लॉ के आंसर की के बारे में, यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की, जो गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पेपर का कोड आपका रहेगा 203, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। BA BSc BCom जो भी है, ठीक है। माइनर वोकेशनल कोर्स में आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है देना रहता है हर साल, ठीक है। तो इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का था, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन जो था आपका 2 नंबर का था, तो 50 क्वेश्चन करने पे आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सज़ा है। तो कंप्यूटर हैक करने पर 3 वर्ष की कैद या 2 लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। यानी कि अगर आपने किसी का कंप्यूटर हैक किया तो 3 वर्ष की कैद सज़ा भी हो सकती है, या फिर 2 लाख रुपए भी लिए जा सकते हैं आपसे, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। तो हार्डवेयर को कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। आंसर कर देंगे परम 8000। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी 1 बिट। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित। आंसर कर देंगे धारा 66। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो मैंने आपको वीडियो में कराए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवेयर का पूर्ण रूप क्या है। तो मेलवेयर का पूर्ण रूप हो जाएगा मेलिशियस सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइबर सुरक्षा क्या है। ये बार बार क्वेश्चन इतना रिपीट होता है, मेरे को याद हो चुका है ये वाला क्वेश्चन मैं करा के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेना। साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा मॉलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा जो है आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। उपरोक्त सभी, ये सभी जो जाएगी साइबर सुरक्षा हो जाएगी। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। आंसर कर देंगे प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर के द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ये जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शब्द EFT का अर्थ है। तो शब्द EFT का क्या अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो आंसर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य होता है दस्तावेज का प्रमाण। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर आपको कराए हुए ही हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है। किसका सत्यापन करती है। आंसर कर देंगे सच्चाई का, प्रामाणिकता का, गैर परित्याग का। तो आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। इन सभी का सत्यापन करती है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थित है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ट्विटर हैंडल @cyberdost विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया। आंसर कर देंगे गृह मंत्रालय द्वारा। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है। सूचना में परिवर्तित करना है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि इन तीनों में से वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट में कर देंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका टैली होना चाहिए। पावर पॉइंट और वर्ड सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, मेरे हिसाब से सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, थोड़ा कंफर्म नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट में कर देंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सी है। आप एक बार चेक कर लेना और मुझे भी बता ज़रूर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है। आंसर कर देंगे रैम। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का
क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे ई कॉमर्स कहा जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबर स्पेस की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, ठीक है। साइबर स्पेस की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार होता है। ए और बी दोनों सही हैं। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर सिस्टम को हैक और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसे हमेशा चालू रखना चाहिए? आंसर कर देंगे फायरवॉल को। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ISP शब्द का अर्थ है, तो ISP शब्द का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया जाता है कि जब तक वह अपने दोस्त अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या को तुरंत ईमेल नहीं करता, उनका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। ये एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? फिशिंग का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई ईमेल आता है, कहता है कि भाई अगर आपने ये वाला अब यहाँ पे अपनी डिटेल नहीं भरी तो आपका जो खाता है वो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको कॉल भी आते होंगे, मैसेज भी आते होंगे ना, कभी कभार फ्रॉड लोग करते हैं, तो उसी को फिशिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि लालच देते हैं किसी तरह से। मैंने इस पर ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर में जो है आपके 3 एल्गोरिदम होते हैं। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आंसर कर देंगे ऑनलाइन चैटिंग करना जो है साइबर अपराध नहीं है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में स्कैमिंग संदर्भित करता है। तो ई बैंकिंग में स्कैमिंग जो है क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना जो है संदर्भित करता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है, क्या माना जाता है? साइबर अपराध माना जाता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर कर देंगे साइबर हमला। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार है? तो साइबर हमले का प्रकार हो जाएगा यहाँ पे फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक। ये सभी जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? साइबर अटैक हो जाएंगे, साइबर हमला हो जाएंगे। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुनें। तो ये जो तीनों भाषा है ना प्रोग्रामिंग भाषाएं, जैसे कि जावा हो जाएगी, पाइथन हो जाएगी, C++ हो जाएगी, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगी आपकी क्या हो जाएंगी? प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएंगी। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित यूनिसेट्रल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? तो आंसर यहाँ पे हमको लगा देना है हार्ड ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव जो होता है क्या होता है? आउटपुट डिवाइस भी होता है और इनपुट डिवाइस भी होता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा TCP या IP, ठीक है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो आंसर कर देंगे फाइल, ठीक है। फाइल जो है ना, किसी भी प्रकार की फाइल एक तरह से कंप्यूटर वायरस होता है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है, क्या कहलाता है? साइबर आतंकवाद कहलाता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस? आंसर कर देंगे नॉर्टन, ठीक है। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस हो जाएगा। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरे का वर्ग माना जा सकता है? आंसर कर देंगे फिशिंग, ठीक है। फिशिंग जो है कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग माना जा सकता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? तो आंसर कर देंगे मेक स्पूफिंग जो है वायरलेस हमला नहीं है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? आंसर कर देंगे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन
डीप वेब, ठीक है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने वीडियो में कराया, यही 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, यही सेम आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन का PDF है क्वेश्चन पेपर का, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और जिस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा लेकिन वहाँ पे आंसर क्वेश्चन पेपर जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और इस वीडियो पे मैं एक छोटा सा टारगेट आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो पे आप मुझे 1000 व्यू करा दें बस, और 100 लाइक मैं आपसे इसकी जो है डिमांड करता हूँ कि बस इतना मुझे चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अटैक है? तो वायरस हमला, हैकिंग, साइबर स्टैकिंग, ये सभी जो होते हैं आपके साइबर अपराध होते हैं। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ अपने क्या कहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर का आंसर की चाहिए तो मेरा नीचे नंबर लिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे और अपना जो है क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे तो मैं आपको आंसर की बना के, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? आंसर कर देंगे 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? आंसर कर देंगे ईमेल स्पैमिंग। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है हेलो स्टडी के नाम पे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको कंपटीशन एग्जाम की इंपॉर्टेंट MCQ में वहाँ पे आपको बताता हूँ। तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, IT अधिनियम 2000 की धारा 66F किससे संबंधित है? आंसर कर देंगे यहाँ पे इसका साइबर आतंकवाद से संबंधित है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो साइबर अपराधों को मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में शामिल किया गया है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोमेन नेवल केवल इंटरनेट की वेबसाइट है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है बतौर उपकरण यानी कि टूल्स के रूप में और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती हुई प्रतीत होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? स्पूफिंग कहलाती है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है? आंसर कर देंगे धारा 12। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक का टारगेट मात्र 100 लाइक्स की आपसे मैंने डिमांड की है। ये नहीं हो पाए तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, 1000 व्यूज़ आप मुझे इस पर करा दें, तो जितना मेहनत आया बस वो वसूल हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने आंसर कमेंट ज़रूर कर देना, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने नहीं हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।